हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि सर्वाइविंग सर्टिफिकेट या लीगल हायर्स का जो सर्टिफिकेट बनाता है, उस सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट का क्या फॉर्मेट होनी चाहिए, एफिडेविट में क्या क्या कंटेंट्स होनी चाहिए। क्योंकि इसके लिए बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किए कि सर आप एक एफिडेविट का फॉर्मेट बता दीजिए कि एक एफिडेविट में क्या क्या कंटेंट्स होनी चाहिए सर्वाइविंग या लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। इनका जो बनाने का प्रोसीजर है वो तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है, आप लोग उसको देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, लीगल हायर या फिर सर्वाइविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, वो सारा डिटेल मैंने उस वीडियो में दिया है। इस वीडियो में सिर्फ मैं बताऊंगा कि एफिडेविट में क्या क्या कंटेंट्स होनी चाहिए, एफिडेविट कैसे बनाया जाता है सर्वाइविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो आइए जाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 रुपए का एक इंडियन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ले लेना है। स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद आपको किसी टाइपिस्ट के पास जाना है। टाइपिस्ट के पास जाकर उनको बोलिए कि मुझे एफिडेविट बनाना है सर्वाइविंग सर्टिफिकेट के लिए, वो फिर आपको बनाएंगे। अब देखिए उसमें क्या क्या कंटेंट्स होनी चाहिए, इस पे बात करते हैं। आपको टॉप में या अपने यदि आप टाइप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप टॉप में सबसे पहले एफिडेविट लिखेंगे, फिर नीचे आएंगे, उसमें आई जो जिसका बनाना चाहते हैं आप, उनका नाम, फिर सन ऑफ उनके पिता का नाम, फिर रेजिडेंस ऑफ जहां पे उनका एड्रेस हो, उसके बाद डू हेयर बाय सोलमनली एफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर। इतने लिखने के बाद आप डिक्लेयर करेंगे क्या है, कौन किनका एफिडेविट बनता है। उसमें पॉइंट नंबर 1 में देंगे कि जो डिजीज्ड पर्सन है उनका नाम, यानी जैसे जो भी नाम रहेगा उनका नाम दीजिए, फिर सन ऑफ उनके पिता का नाम, फिर रेजिडेंस ऑफ जो उनका रेजिडेंस हो वो, उसके बाद जिस ऑन डॉट 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 मतलब जिस तारीख को उन्होंने एक्सपायर किया है वो तारीख लिखिए। उसके बाद एंड डेथ वाज रजिस्टर्ड विथ, जहां पे डेथ सर्टिफिकेट बनाया है, जो अथॉरिटी डेथ सर्टिफिकेट बना के दिया है उनका नाम लिखिए। फिर उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट नंबर लिखिए। फिर नंबर लिखने के बाद जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेटेड लिख दीजिए। ये पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि उसमें लिखना है आपको दैट आफ्टर द डेथ ऑफ, जो आपका रिलेशन रहे उनके साथ जो खत्म हुए हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गया है उनके साथ जो रिलेशन रहे, वो जैसे मैंने जो बनाया है इसमें फादर का रिलेशन था तो मैंने लिख दिया था डेथ दैट आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर, जो डिजीज पर्सन का नाम है वो। फिर द फॉलोइंग आर द सर्वाइविंग मेंबर इन द फैमिली। अब जो जो फैमिली उनके सर्वाइविंग मेंबर जो जो हैं उनमें वो, जैसे कि मेरे केस में उनके वाइफ थी और 2 लड़के थे, तो इसमें इस टाइप का एक टेबल बना के उसमें पहला है उनके वाइफ का नाम लिखिए, फिर उनका एज लिखिए, फिर एक कॉलम उनका बनेगा रिलेशन विथ डिसीज्ड, जो उनके साथ रिलेशन हो। तो वाइफ हस्बैंड का रिलेशन था तो हस्बैंड, फिर दूसरा लड़का आया, फिर तीसरा लड़का आया, फिर दोनों का एज हो गया। उसके बाद क्या था, फादर और सन का रिलेशन था तो वो आ गया। फिर तीसरे नंबर लाइन में आए, तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा दैट नन अदर देन द मेंशन्ड एबव इन द सर्वाइविंग मेंबर इन द फैमिली, मतलब इसके अलावा कोई भी सर्वाइविंग मेंबर जो भी डिसीज्ड पर्सन थे उनके परिवार में नहीं है। ये तीनों ही थे। फिर चौथा पॉइंट में हम क्लियर करेंगे दैट द सर्वाइवल मेंबर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन इन द ऑफिस ऑफ, जिस चीज के लिए जो पर्पज हो उन ऑफिस का नाम लिख दीजिए, पर्पज लिख दीजिए। जैसे मेरे केस में LIC के लिए बनाया था तो LIC लिख दिए थे। फिर फिफ्थ नंबर पॉइंट होगा दैट इट इज माई ट्रू एंड करेक्ट स्टेटमेंट, तो जो कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है ऊपर जितने भी स्टेटमेंट है वो सब सही है, ठीक है। तो ये चीज साबित कर दिया। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन आता है।
वेरिफिकेशन में आप लिख दीजिए वेरीफाइड एट दिल्ली ऑन दिस, जिस डेट में बना रहे हैं वो, फिर ऑफ जिस मंथ में बना रहे हैं वो, फिर ईयर, दैट ऑल द कंटेंट्स ऑफ एबव एफिडेविट आर करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैव बीन कंसील्ड देयर इन। इतना लिख के फिर दो जगह देख रहे हैं आप, जैसे कि फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा डेपोनेंट डेपोनेंट लिखा है, उसके ऊपर जिसका एफिडेविट बन रहा है उसका सिग्नेचर होगा, उसको साइन करवा दीजिए। ये सब करने के बाद नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड करवा दीजिए। जब अटेस्टेड हो जाता है तो आपका एफिडेविट इस तरीके से अब तैयार हो गया। तो आप खुद भी एफिडेविट जाके बनवा सकते हैं। 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लीजिए, पहला प्रोसीजर। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर, जो भी कंटेंट्स है वो आप अपना टाइप कर लीजिए, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। तीसरा प्रोसीजर है कि आप जाके इसको नोटरी पब्लिक से नोटराइज करवा लीजिए। तो इस तरीके से आप एफिडेविट तैयार कर लिए। अब एफिडेविट बनने के बाद अगला जो प्रोसीजर है उसका ऑनलाइन का, वो आप कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से अब मुझे आशा है कि आप लोगों को एफिडेविट बनाने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं होना चाहिए। सर्वाइविंग या लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाने के लिए एफिडेविट में जो भी कंटेंट्स होनी चाहिए और जो जो प्रोसीजर है वो सारा मैंने बताया है। अब आप लोग खुद भी एफिडेविट जाके कोर्ट में बनवा सकते हैं।